अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। क्लास आज हमारा D1 का पहला टॉपिक है, पहले यूनिट का सेकंड टॉपिक है HCF और LCM। आज हमने डिस्कस करना। जो HCF है उसका बच्चे सबसे पहले आपको मतलब समझ आना चाहिए, या उसकी डेफिनेशन ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना हो, उसमें सबसे पहले क्लास आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेबल्स की। तो 2 to 10 फिंगर टिप्स में होने चाहिए, और अबव टू 20 तक टेबल्स आपको आने चाहिए। कि अचानक कोई अगर आपसे कोई सरप्राइजली पूछे तो वो आपको टेबल्स का पता हो कि टेबल्स 2 10 क्या होगा या 2 5 10 होगा, इस तरह आपने डिस्कस करना होगा। पहली बार ऑन द वीडियो ऑन द टॉपिक कॉन्टेक्ट करते हैं हम। आज का हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि HCF फाइंड करना था हमने 30 और 36 का। ठीक है, 30 और 36 अगर हमें HCF फाइंड करना है क्लास, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमने इन दोनों को उस टेबल पे लेके जाना, उस डिवाइड करना, ऐसा टेबल फाइंड करना जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। मेरे नॉलेज में आया डिफरेंट भी होता है उसके, आप अंगेस्ट पे आप फॉर एग्जाम्पल आप 6 के टेबल भी लेके जा सकते हो, आप 4 के टेबल पे भी लेके जा सकते हो, इसको 3 के टेबल पे लेके जा सकते हो। मैं 2 के टेबल पे लेके गया इसको, सबसे छोटा टेबल और सबसे आसान तरीन बच्चे को समझने के लिए। 2 के टेबल में 30 कब आता है? 2 के टेबल में 30 बेटा 15 जार आता है। ठीक है ना, 2 15 जार 30 होता है। उसके बाद 36 कब आता है? 2 18 जार 36। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों 15 और 18 किसी एक टेबल में जाते हैं। जी बच्चे जाते हैं। 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 18 भी आता है। दोनों को हम चेक करेंगे जी। अब 3 5 जार 15 होता है, 3 6 जार 18 होता है। अब हमने ये फाइंड कर लिया नीचे। अब 5 और 6 इन दोनों टेबल्स को, अगर इन दोनों को आप चेक करते हो क्लास, तो ये किसी एक टेबल में जाते हैं। जी बच्चे 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं जाते। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ये जो दो नंबर्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये 5 और 6 जो है, ये किसी टेबल में नहीं जाते, तो हमने यहीं पे रुक जाना है, हमने इसको कंटिन्यू नहीं करना। उसी चीज को हम देखेंगे जो ये वाले दो हैं, 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एलसीएम निकल आया, एचसीएफ हमारा निकल आएगा। अब 3 × 2 3 2 × 6 हमारे पास एचसीएफ ये आ गया है। ठीक है, अब नीचे आ जाए तो 16 और 40 का निकालना था, तो हम उसको दोबारा में सबसे छोटे टेबल पे लेके जाऊंगा और सबसे आसान तरीन टेबल पे लेके जाऊंगा बच्चा। 2 के टेबल में 16 कब आता है? 18 जार आता है। 2 के टेबल में 40 कब आता है? 20 जार आता है। ये आसान तरीन टेबल्स आपके लिए मैं कर रहा हूँ बच्चे। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 जार आता है। 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 जार 20 होता है। ये इस तरह कर लेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 4 आता है बच्चे 2 जार। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 जार। अब 2 और 5 किसी एक टेबल में नहीं जाते, तो यहीं पे हमने रुक जाना है, इससे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसको रुक जाओ, आप उधर स्टॉप करोगे। और जो ये मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके उसका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे मेरा बच्चा? एचसीएफ निकाल लेंगे। कि आप देख लें, 2 × 2 × 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया मेरा बच्चा। अब इसको एक और मेथड भी है जो आपने फाइंड एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालने का, कि आपने सेपरेट सेपरेट कर लो। 15 को अलग उसका एचसीएफ निकाल लो, और इसका 75 का एचसीएफ अलग निकाल लो। अब हमने इन दोनों को अलग 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 निकाल लिया। 3 5 जार 15 होता है, तो फिर 5 आ गया। 5 के टेबल में 5 1 जार 5 हो गया। ठीक है क्लास, उसकी दफा उसके बाद आपने 75 को निकालते तो 3 25 जार 75 होता है। फिर 5 5 जार 75 होता है, 5 5 5 1 जार 5 होता है। ठीक है, अब ये आप देख लीजिएगा, 5 15 की दफा होता है कि 3 × 5 और 75 में है 3 × 5 × 5। अब इनमें तीनों इन दोनों देखने के, दोनों में कौन सी दो चीजें या एक चीज जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ बनेगा। दोनों के अंदर आप कॉमन फाइंड करो कि हाँ जी ये कॉमन है, उस कॉमन को हम फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एचसीएफ निकल आएगा आपका।
HCF निकाला हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 आर 15, ये हमारा जो ब्लैक कलर में और हाईलाइट में करूँगा येलो के अंदर, ये हमारा HCF है। ठीक है क्लास, ये HCF। अच्छा, एक और स्टेप भी है HCF फाइंड करने का, या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके पेपर में, 3 नंबरों का HCF भी दिया जा सकता है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। अब 75, 95 और 65 आ गया क्लास। ठीक है, अब अगर 3 नंबरों का हमें HCF दिया गया, हमने सबसे पहले ये फाइंड करना होता है कि HCF तीनों नंबर किसके डिवाइड हो रहे हैं, किस टेबल पे जा रहे हैं। अब ये तीनों मैं देख रहा था, तो अगर 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल में जाते हैं। परफेक्ट, जो भी तीनों के आखिर पे 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो 5 के टेबल में पक्के जाएंगे और किसी टेबल में नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। मगर आपने एक और चीज याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि तीनों नंबर एक टेबल पे जाएं, किसी और टेबल पे नहीं जाने चाहिए। अब 5 15 जार 75 होता है, 5 19 जार 75, 5 19 जार 95 होता है, और 5 13 जार 65 होता है। क्लास, ये आपके माइंड में होनी चाहिए बात। अब हम देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे जाते हैं, तो हमने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। वही आपके देख लें, मैं येलो से हाईलाइट करूंगा आपकी कि HCF हमारा 5 आ चुका है, इससे ज्यादा हमने फाइंड नहीं करना, क्योंकि तीनों डिफरेंट 15 3 के टेबल में भी जाता है, 19 अपने टेबल में जाता है, 13 अपने टेबल में जाता है, और किसी के टेबल में नहीं जाता। तो आपने कैरी फॉरवर्ड उसको नहीं करना। मेरी बात दोबारा गौर से सुन ले कि आपने टेबल्स पक्के याद करने हैं। दूसरी बात है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि HCF में अगर दोनों नंबर्स एक टेबल पे जा रहे हैं तो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर नहीं जा रहे तो आप उधर ही छोड़ दो उनको। जो आपके आपके ये जो टेबल्स होंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई करके उसका HCF निकाल दीजिएगा। ओके, ओके, बात मेरी समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है LCM। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। इंग्लिश मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कभी बंदा भूल जाता है तो उसमें ये याद रह जाता है कि यार लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो मतलब वो आपके दिमाग में याद रह जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये था, तो इसको शायद इससे लिंक बन जाए आपके माइंड में और पेपर में कोई चीज आपसे सॉल्व हो जाए। इसलिए इंग्लिश में ज्यादा डिफाइन भी किया जा सकता है मैथ्स को। अच्छा, अब इसके अंदर ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसको वाइस वर्सा है। अब इसमें 24 और 18 है, ये बात आप अपनी माइंड में रखिएगा, 24 और 18 है। अब 24 और 18 को हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक आंसर 1 नहीं आ जाए। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे हमने आंसर 1 लेके आना है क्लास। उसके HCF के अंदर 1 आंसर नहीं लेके आना, उसमें जब तक दोनों नंबर किसी एक टेबल पे जा रहे हैं तो हमने डिवाइड करते रहना है। अगर नहीं हो रहे तो उसको उधर ही रोक के मल्टीप्लाई करके टेबल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मगर LCM के अंदर ऑपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है। इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना होता है टिल जब तक 1 आंसर ना आ जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, HCF के अंदर आपने जब तक दोनों एक टेबल पे जा रहे होते हैं तब तक डिवाइड करना है, और LCM में जब तक आपका आंसर 1 नहीं आ जाए तब तक आपने आंसर लेके आना 1। ठीक है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो 24 और 18 आपके टेबल में आना, किसी एक टेबल में आना चाहिए था, 24 और 18। अब 24 और 18 आप देखते हो यार सबसे छोटे किस टेबल में आ रहा है, 24 और 18 सबसे छोटे 2 के टेबल में आते हैं। 2 12 आर 24 और 2 9 आर 18 होता है। ठीक है, अब 12 और 18 किस टेबल में जाते हैं, 12 और 18 बच्चे 3 के टेबल में जाते हैं। 3 4 आर और 3 आर 9 होता है। ठीक है क्लास, आपने ये कैरी फॉरवर्ड करना है। उसकी चीज को आप सॉल्व करते हो तो अब आपका आ जाएगा 3 1 सा 3, 3 का नंबर का मान ले आए हम। उसके बाद 4 रह गया, 4 को दोबारा हम डिवाइड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4 हो जाएगा। क्लास परफेक्ट होगी कहानी आपकी। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं